पता है, हमारे रिश्तों के बारे में ना एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर सुनना या मानना ही नहीं चाहते। एक ऐसी सच्चाई जो अगर वक्त पर समझ आ जाए तो हमें बहुत ज्यादा दर्द से बचा सकती है। हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं ना? वो लोग जो अपने कामों से, अपने शब्दों से, अरे अपनी चुप्पी से भी लगातार हमें बता रहे होते हैं कि वो असल में हैं कौन। उनकी लापरवाही, उनकी बेईमानी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। फिर भी हम उन पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम उन सारे सुरागों को अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन चेतावनियों को अनदेखा करते क्यों हैं, और ऐसा करने की हमें कीमत क्या चुकानी पड़ती है? आपको पता है, कभी कभी इसकी कीमत हमारी पूरी जिंदगी भी हो सकती है। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो आपकी दी हुई हर चीज ले तो लेता है पर कभी कुछ वापस नहीं करता, या वो इंसान जो अचानक बिना कुछ बताए गायब हो जाता है और फिर ऐसे लौटता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। कितना चुभता है ना जब हम इतनी गर्मजोशी दिखाते हैं और जवाब में सिर्फ रूखापन मिलता है, या फिर जब कोई हमें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने से कतराता है। ये वही छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर शायद बिजी होंगे या आज उनका मूड खराब होगा कहकर टाल देते हैं। और बस यहीं हमें एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। ये कोई गलती नहीं है, ये एक संदेश है। वो जानबूझकर बिना कुछ बोले हमें कुछ बहुत जरूरी बता रहे हैं। असल में वो बिना शब्दों के चीख चीख कर कह रहे हैं, मुझ पे भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी भावनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनना बहुत मुश्किल है पर सुनना बेहद जरूरी है। तो अगर ये संकेत इतने साफ हैं, इतनी जोर से दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें ये दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देते? इसका जवाब शायद हमारे ही अतीत में, हमारे बचपन में छिपा हुआ है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हम इन चेतावनियों को पहचानने में इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? ऐसा लगता है मानो हमारे दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसी अंधी जगह जहां ये सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती। इसकी जड़ें हमारे बचपन में हैं। उस वक्त में जब सच को सच की तरह देखना हमारे लिए नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि सच बहुत ज्यादा दर्दनाक था। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके लिए मानना कितना दर्दनाक होगा कि जो उसकी देखभाल कर रहा है वही उसे तकलीफ भी दे रहा है। कोई भी बच्चा इस सच्चाई के साथ जी नहीं सकता, तो वो क्या करता है? वो अपने मन में एक कहानी बना लेता है, एक ऐसी कहानी जो उसे बस किसी तरह हिम्मत दे, जैसे पापा सख्त हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं, या माँ बस बहुत बिजी रहती हैं इसलिए ध्यान नहीं दे पाती। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। सोचिए, एक बच्चा जो खाने पीने, रहने, हर एक चीज के लिए पूरी तरह से अपने बड़ों पर निर्भर है, वो उन पर से उम्मीद कैसे छोड़ दे, भले ही वो उसे हर रोज निराश करते हो। ये एक दिल दहला देने वाली बात है, पर यही जिंदा रहने की मजबूरी थी। और बचपन की यही मजबूरी में दिखाई गई उदारता धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, एक ऐसा चश्मा जो हमें बुरी खबरों को साफ साफ देखने ही नहीं देता, खासकर तब जब वो उन लोगों से आ रही हों जिन्हें हम अपने बहुत करीब मानते हैं। तो फिर इस झूठी उम्मीद की कीमत क्या होती है? जब बचपन का ये पैटर्न हमारी जवानी तक हमारे साथ चलता है तो इसका अंजाम क्या होता है? 5 साल सोचकर देखिए जरा, अपनी जिंदगी के पूरे 5 साल किसी ऐसे रिश्ते में लगा देना जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस कड़वी सच्चाई को मान ही नहीं पाए कि सामने वाला इंसान वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम तो इस ख्याल से ही काम जाते हैं कि हमारा कोई करीबी धोखेबाज निकल सकता है। और क्या ये सबसे बड़ी त्रासदी नहीं है कि हम किसी के अच्छा होने की जिद पकड़े रहते हैं जबकि उनके सारे काम चीख चीख कर कुछ और ही बता रहे होते हैं? ये दूसरों के साथ धोखा नहीं है, ये तो खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, कहानी को ऐसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। हम अपनी खोई हुई समझ और अपने आत्मसम्मान को वापस पा सकते हैं। इसका रास्ता सिर्फ 2 कदमों का है, सुनने में आसान पर करने में मुश्किल। पहला कदम, जो दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करना सीखें, उस कड़वी सच्चाई को अपनाएं। और दूसरा कदम, उन लोगों को अपनी जिंदगी से जाने दें जो लगातार धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, पर यह जरूरी है, क्योंकि आखिर में ये लड़ाई दूसरों के बारे में है ही नहीं, ये हमारे अपने बारे में है। ये उस वफादारी को फिर से हासिल करने के बारे में है जो हम खुद के लिए महसूस करते हैं, अपने उस सच्चे, काबिल और समझदार हिस्से के लिए जिसे हमने बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया है और जिसका अपमान होने दिया है। अब वक्त आ गया है कि उसे वापस पाया जाए।